गुरुग्राम, जिसे दुनिया मिलेनियम सिटी के नाम से जानती है। चमकती हुई ऊंची इमारतें, रात की चकाचौंध में डूबी सड़कें और कॉरपोरेट जगत की वो भागदौड़, जहां हर शख्स अपनी किस्मत चमकाने की जद्दोजहद में लगा है। इसी शहर की भीड़ में एक चेहरा था, एक 22 साल की युवती का, जो अपने छोटे से गांव की तंग गलियों से निकलकर इस बड़े शहर में अपने और अपने परिवार के भविष्य को संवारने आई थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शहर की रोशनी उसे अपनी ओर खींच रही थी, उसी शहर के एक अंधेरे कोने में उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर उसका इंतजार कर रहा है। इंसानी रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। कभी कभी अजनबी भी जान से प्यारे हो जाते हैं, और कभी जिसे हम सबसे ज्यादा जानते हैं वही सबसे बड़ा अजनबी बन जाता है। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली है और गुरुग्राम के सेक्टर 69 के एक पीजी में रहकर बीएससी बायोटेक की पढ़ाई कर रही थी। उसकी मुलाकात दिल्ली के नरेला के रहने वाले शिवम नाम के युवक से एक ऑनलाइन ऐप के जरिए हुई थी। दोनों के बीच सितंबर 2025 से बातचीत शुरू हुई। मुलाकातें बढ़ीं और धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता गया। दोनों घंटों साथ बिताते, भविष्य के सपने बुनते। युवती को लगा कि उसे इस अनजान शहर में एक मजबूत सहारा मिल गया है। लेकिन रिश्तों की बुनियाद अगर भरोसे की जगह कब्जे, पॉजेसिवनेस पर टिक जाए तो वो रिश्ता नहीं बल्कि एक फांसी का फंदा बन जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, शिवम का प्यार एक खतरनाक सनक में तब्दील होने लगा। वह युवती के हर कदम पर नजर रखने लगा। आज ऑफिस से आने में 10 मिनट की देरी क्यों हुई? उस सहकर्मी का फोन बार बार क्यों आता है? तुमने ये कपड़े क्यों पहने? शक्का की डाह शिवम के दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। वह उसे प्यार नहीं करना चाहता था, बल्कि वह उसे अपनी संपत्ति समझना चाहता था। युवती ने कई बार इसे उसका अत्यधिक प्रेम समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह सनक का वो जहर है जो एक दिन उसकी रूह को झुलसा देगा। दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे, लेकिन पहचान शायद अधूरी रह गई थी। वह जिसे अपना रक्षक मान रही थी, वही उसके विनाश की पटकथा लिख रहा था। गुरुग्राम के एक बंद कमरे के भीतर इस प्रेम की आड़ में नफरत की एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसे एक रात भयानक विस्फोट बनकर फटना ही था। तारीख 16 फरवरी 2026 की वह रात, जो बाहर से बिल्कुल आम और शांत दिख रही थी। गुरुग्राम के उस अपार्टमेंट के कमरे में सन्नाटा तो था, लेकिन वह सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने की आहट जैसा था। युवती ऑफिस से थकी हारी आई थी। उसे उम्मीद थी कि आज का दिन सुकून से बीतेगा, लेकिन शिवम के दिमाग में शक का ज्वालामुखी फट चुका था। बात शुरू हुई एक मामूली सवाल से, जो धीरे धीरे ऊंची आवाजों और तल्ख बहस में बदल गई। शिवम की आंखों में वह प्यार नहीं बल्कि एक हिंसक जानवर जैसी चमक थी। युवती उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि वह गलत सोच रहा है, लेकिन सनक जब सिर चढ़कर बोलती है तो इंसान को सच दिखना बंद हो जाता है। शिवम ने पहले से ही अपनी इस क्रूर साजिश की तैयारी कर रखी थी। उसने आवेश में आकर युवती को धक्का दिया और उसके हाथ पैर काबू में कर लिए। वह चिल्लाई, उसने बचने की कोशिश की। उसने उन हाथों को पकड़ा जिन्हें वह अपना हमसफर समझती थी, लेकिन उस वक्त मोहित के दिल में दया का एक कतरा भी नहीं बचा था। तभी शिवम ने वह बोतल उठाई जो कोरोना काल के बाद हर घर का हिस्सा बन गई थी, सैनिटाइजर। हम सब जानते हैं कि सैनिटाइजर में 70% से ज्यादा अल्कोहल होता है, जो इसे किसी पेट्रोल या केरोसिन से भी ज्यादा ज्वलनशील बना देता है। शिवम ने उस युवती के नाजुक अंगों, प्राइवेट पार्ट्स और शरीर पर वह सैनिटाइजर उड़ेल दिया। युवती कांप रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही शख्स है जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने के वादे किए थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती या वहां से भाग पाती, मोहित ने एक माचिस की तीली जलाई। एक छोटी सी चिंगारी और देखते ही देखते युवती का शरीर आग की लपटों में घिर गया। वह कमरे की दीवारों से टकराई, वह फर्श पर तड़पी, वह चीखी, लेकिन उसकी आवाजें उन बंद खिड़कियों और दरवाजों को पार नहीं कर सकी। सैनिटाइजर की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। वह शख्स जिसे वह अपना रक्षक मानती थी, वहीं खड़ा उसे जलते हुए देख रहा था। वे हाथ जो कभी उसका सर सहलाते थे, आज उसे मौत के मुहाने पर धकेल चुके थे। वह चीख चीख कर मदद मांग रही थी, लेकिन उसकी चीखें उन ठंडी दीवारों में दफन होकर रह गईं। इंसानियत उस रात शर्मसार हो चुकी थी
और प्रेम का नकाब उतरकर एक दरिंदे का असली चेहरा सामने आ चुका था। घटना के बाद का मंजर इतना खौफनाक था कि रूह कांप जाए। लेकिन सवाल यह था कि इस बंद कमरे के सच से पर्दा उठा कैसे, पुलिस तक यह खबर पहुंची कैसे। पीड़िता की मां ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे फोन किया और मारपीट से बचाने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, आरोपी ने चाकू से पैरों पर भी वार किया और धमकी दी कि वो उसे इतना मारेगा कि वो चल भी नहीं पाएगी, साथ ही कभी मां नहीं बन सकेगी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके न्यूड वीडियो भी बना लिया। 18 फरवरी की रात पीड़िता ने आरोपी के फोन से अपनी मां को बंगाली भाषा में पूरी बात बताई, क्योंकि आरोपी को बंगाली नहीं आती थी। इसके बाद उसकी मां ने 112 पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। पहले डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए अनफिट बताया और बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए फिट घोषित किया, जिसके बाद पुलिस ने उसका विस्तृत बयान दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 115(2), 118, 118(2), 127(2), 69 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल युवती की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसका सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोस्तों, जर्म फाइल्स के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि सचेत करना है। अगर आपके आसपास या आपके साथ रिश्तों में हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस या अत्यधिक शक की स्थिति बन रही है तो उसे चुपचाप न सहें, अपनी आवाज उठाएं, अपनों को बताएं या पुलिस की मदद लें। आपकी एक चुप्पी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें।